तो दोस्तों मुझे ना आर्मेनिया में रहते हुए यहाँ पे काम करते हुए तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। अभी जुलाई अगस्त में मुझे 3 साल हो जाएंगे आर्मेनिया में रहते हुए। ठीक है, मैं इंडिया भी गया हूँ, अपने घर पे भी जाके वापस आया हूँ। लेकिन इन 3 सालों में मैंने जो चीज़ नोटिस किया ना आज तक, वो नोटिस किया है झूठ। कि हमारे जो इंडिया के भाई हैं ना, उनको झूठ बोल के, बहला फुसला के जिसे हम बोलते हैं, या अच्छी अच्छी बातें बता के जितना मर्जी वो कर ले। और आप लोगों को ना वही पसंद आता है जो आपको झूठ बोल रहा है या अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। उसी को आप सोचते हो कि हाँ ये ही सब कुछ कर सकता है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो बेवकूफ़ है। और इसके बाद जो कोई आपको ना सच्चाई बताने की कोशिश करता है ना, भाई हाँ ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, उसको आप लोग सोचते हो बेवकूफ़। उसको सोचते हो कि इसको कुछ पता नहीं है, ये तो बस वैसे ही बातें बना रहा है वगैरह वगैरह। तो भाई इसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आप झूठ के चक्कर में फंसते हो और जो सही काम करते हैं उनको तुम सोचते हो बेवकूफ़। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों मेरा नाम है राजेश और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आज के टाइम पे जितने भी मेरे भाई फंस रहे हैं, जो बोलते हैं कि हम तो आर्मेनिया में आके फंस गए, या हमारे साथ फ्रॉड हो गया, या हमारे पैसे मार लिए, वो कैसे होता है। ठीक है, तो भाई वीडियो को एंड तक देखना और समझने की कोशिश करना कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, या होने वाला है, या हो सकता है। ठीक है, तो भाई मुझे आर्मेनिया में रहते हुए तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। ठीक है, ये कोई जुलाई अगस्त में मुझे 3 साल हो जाएंगे आर्मेनिया में रहते हुए, काम करते हुए। और मैं अपना काम मेहनत से कर रहा हूँ और लगन से कर रहा हूँ भाई। लेकिन मैंने इतने लोगों को बचाने की कोशिश की है, मुझे भी खुद याद नहीं है। और कितने भाइयों का मैंने कोशिश किया है कि भाई हाँ उनका पैसा बच जाए, उनके साथ फ्रॉड ना हो। लेकिन दुख कब आता है भाई, जब आपको एक बंदा समझा रहा है कि भाई इतने पैसे मत देना, आपका पैसा ख़राब होगा, आपके साथ प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी आप नहीं मानते। तो सबसे ज़्यादा दुख तब आता है भाई। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी। ठीक है, उनमें 4 क्लाइंट आए थे, एक ही वीडियो में वो। उन चारों क्लाइंट में एक भाई भी ऐसा था जिन्होंने मेरे से पहले बात की थी। ठीक है, और मेरे से बात करने के बाद भाई मैंने उसको समझाया बहुत कि भाई ये काम नहीं करते ना, ऐसा होता है ना, इतने पैसे लगते हैं। लेकिन उसने मानी नहीं, वो फिर भी अपने किसी रिश्तेदार के चक्कर में या किसी अपने दोस्त के चक्कर में फंस गया। लेकिन जो उसका रिश्तेदार, जो उसका दोस्त था, उसको यहाँ बुलाने का, उस बंदे का काम मैंने ही किया। ठीक है, और जिस दिन वो बंदा यहाँ पहुँचा, उसको सबसे पहले रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर मैं ही खड़ा था। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हो कि जिस बंदे को मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इतना पैसा नहीं लगता, आप इतना पैसा मत दो, आपका पैसा ख़राब होगा, लेकिन फिर भी वो इतना पैसा लगा रहा है, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी कि सामने जिससे बात करके जिसने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो ही उसका काम करवा के दे रहा है और कम पैसों में करवा के दे रहा है। तो ये तो एक एग्जाम्पल था भाई जो आपको बताना था। अब बात आती है कि आप फंसते कैसे हो। तो भाई सबसे पहले जब आप किसी एजेंट के पास जाते हो, या कोई आपका यार दोस्त, कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका जानकर आपको भेजता है कि उस एजेंट के पास चले जाओ, वो अच्छा काम करवाएगा। ठीक है, तो आप जाते हो, सबसे पहले तो आपको वो चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलती है, बिस्कुट मिलते हैं खाने के लिए। तो आप उन्हीं को देख के सोचते हो कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छा एजेंट है, ये तो बहुत ईमानदारी से काम करेगा। फिर उसके बाद वो आपसे एक पैसे की डिमांड रखता है कि हाँ इतना पैसा आपका लगेगा।
अब वो कुछ भी हो सकता है भाई, मैं नाम लूँगा ना तो फिर बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं ये तो गलत बोल रहा है, हमारे साथ ऐसा हुआ है लेकिन हो चुका होता है। ठीक है, तो वे बोलते हैं ये नहीं होता वो नहीं होता। तो भाई मैं यही कहूँगा कि भाई जब आप किसी एजेंट्स के पास जा रहे हो या किसी रिश्तेदार किसी मित्र प्यारे के थ्रू आप किसी एजेंट्स को मिल रहे हो, तो उससे ये पूछा करो कि मेरे जो रिश्तेदार ने मुझे यहाँ भेजा है, ठीक है, मैं आपके पास काम करवाने के लिए आया हूँ, तो इसके अंदर मेरे रिश्तेदार का कमीशन कितना है। ठीक है, पूछना उससे सबसे पहले कि जो मेरे रिश्तेदार ने मुझे यहाँ भेजा है यहाँ पे काम करवाने के लिए, तो उसका कमीशन कितना रखा गया है। उसके अंदर कम से कम भाई मैं ज़्यादा नहीं कहता 50 से 60 हज़ार रुपये आपके उस रिश्तेदार का कमीशन ऑलरेडी रखा हुआ है, और वो कमीशन लगा के ही आपको पैसे बताए जाते हैं कि इतना पैसा लगेगा आर्मेनिया आने का। हालांकि इतना पैसा नहीं लगता भाई आर्मेनिया आने का, जितना फिर आप दे देते हो। और फिर आप क्या करते हो, जब आप पैसा दे दिया, आपने पासपोर्ट दे दिया, उसके बाद आप सर्च करते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फिर आपको वही एजेंट अच्छा लगता है क्योंकि उसने आपका जो कहते हैं ना माइंड पूरा तरह से फ्रेश कर दिया होता है। और जब आपका माइंड फ्रेश हो जाता है उसके बाद आप किसी की नहीं सुनोगे तो सिर्फ अपने ही दिमाग की, अपने दिल की। उसके बाद कोई कितना मर्जी जोर लगा ले भाई कि इतना पैसा यहाँ पे मंदा, मान लो उस एजेंट ने आपको 80,000 रुपये सैलरी बता दी, रहना खाना कंपनी का बता दिया, सब कुछ, यानी कि आपको 80,000 सेविंग दिखा दी कि आपकी तो पूरी 80,000 रुपये सेविंग होगी। लेकिन उसके बाद कोई आपको रियलिटी बताने जाएगा तो फिर आपको पसंद ही नहीं आएगी वो चीज़ें। आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है, मेरा एजेंट है जो काम करवा रहा है वो बिल्कुल सही है। हालांकि जिससे आप बात करोगे वो आपके एजेंट से पैसे कम ले रहा है, लेकिन आप सोचोगे नहीं जब एजेंट तो इतने पैसों में काम करवा रहा है तो इतने पैसों में, कम पैसों में ये काम कैसे करवा देगा। फिर आप सोचोगे भाई ये कम पैसे में काम करवाएगा तो इसका तो फ्रॉड कर लेगा ये तो। जब पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, मेरा एजेंट मान के चलो 3 लाख रुपए ले रहा है, ये 2 लाख में या 1.5 लाख में काम कैसे करा देगा। मतलब कि ये 2 लाख 1.5 लाख रुपए खाएगा, ये फ्रॉड करेगा। अरे भाइयों, आपके साथ फ्रॉड वहीं हो रहा है जहाँ पे आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो। लेकिन ये चीज़ें आपको रियलाइज़ कब होती हैं, जब आप आर्मेनिया पहुँच जाते हो। फिर आपको ना 80,000 रुपये सैलरी मिलती है, ना आपको कंपनी की तरफ से रहना खाना मिलता है, ना आपको कोई फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी करना होता है वो अपने दम पे करना होता है। और ये बात अगर आपको कोई समझाने की कोशिश करेगा तो उसे आप समझते हो बेवकूफ़। नहीं नहीं ये तो बेवकूफ़ है, जो मेरा एजेंट है वही, जो मेरा रिश्तेदार काम करवा रहा है, जो मेरा दोस्त काम कर रहा है, वो सबसे सच्चा है। तो भाई मैं आखिरी में इस वीडियो में यही बोलना चाहूँगा कि आप काम किसी से भी करवाओ, ठीक है, लेकिन एक जायज़ पैसे में करवाओ और एक जायज़ तरीके से करवाओ, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना आपका पैसा वापस आएगा, ना आपका जो टाइम ख़राब होगा वो वापस आएगा। क्योंकि अगर आपका एक बार किसी एजेंट ने पैसा ले लिया तो वो किसी भी हालत में आपको पैसे वापस नहीं देगा। फिर घूमते रहना इधर उधर, हमारा पैसा हमारा गया, हम क्या करें, हम क्या, हमारे साथ क्या होगा। तो फिर इन चीज़ों से कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। तो भाई आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।